दिलीप कुमार साहब अब हमारे बीच में नहीं हैं। हर किसी की आंखें नम हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से उनको याद कर रहा है। हिंदी सिनेमा के दिग्गज, हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा सितारा आज नहीं है हम सब के बीच में। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग ने मुंबई के एक अस्पताल में आज सुबह करीब 7:30 बजे अंतिम सांस ली है। 98 साल के थे और काफी दिन से वो बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन हर बार उन्होंने मात दी। और अब क्योंकि अंतिम सफर पर हैं वो और हर कोई उनके अंतिम दर्शन के लिए वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। मुंबई में लगातार हमारी नजर बनी हुई है और दीपक दुबे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। साथ ही यहाँ से दिल्ली से मेरे सहयोगी इस वक्त अश्वनी भी जुड़े हुए हैं और अजय सर तो लगातार हमारे साथ हैं ही। अजय सर, एक बार मैं फिर से आ रही हूँ। जो बात आप कह रहे थे वो अधूरी रह गई थी, मुझे ब्रेक पर जाना पड़ा। वो ट्रेजेडी किंग का जो उनको टैग मिला और इस ट्रेजेडी किंग के नाम से वो जाने लगे, ये सफर मैं आपसे जानना चाहती हूँ उनके बारे में। हम सभी जानते हैं कि वे हर तरह के भाव में दक्ष थे, लेकिन दुखांत भूमिकाओं में जहाँ ट्रेजिक रोल करने होते थे वह ज्यादा मुखर होकर ज्यादा प्रभावपूर्ण तरीके से पेश आते थे। और दीदार, देवदास और ऐसी कुछ फिल्में उन्होंने की थी जहां पे नायक हार जाता है और नायक दुख में रहता है और अवसाद में जूझता रहता है। ऐसे किरदारों को करने के बाद जैसा कि बताते हैं कि एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि उन्होंने जाकर के साइकेट्रिस्ट से मदद ली और पूछा कि मैं क्या करूं इसके लिए। तब लंदन में ये बात हुई थी। लंदन के साइकेट्रिस्ट ने उनको सलाह दी थी कि आप कुछ कॉमिकल भूमिकाएं करें और ऐसी भूमिकाएं बिल्कुल छोड़ दें। और उसके बाद जैसा कि हुआ कि गुरुदत्त ने उनको प्यासा फिल्म का ऑफर दिया था और प्यासा भी अगर याद करें तो प्यासा के भी नायक के साथ ऐसे ही अवसाद घिरा रहता है, तो उन्होंने प्यासा फिल्म से मना कर दिया था कि नहीं, मैं ये फिल्म नहीं कर पाऊंगा। और उन दिनों में उनकी फिल्म जैसे गंगा जमुना और ये सब आई थी जिसमें एक हास्य प्रधान भूमिका थी उनकी, कॉमेडी करते हुए नजर आए थे। और जब कॉमेडी उन्होंने की तो वहां भी मिसाल कायम थी। उसके बाद उनकी गंगा जमुना को तो अमिताभ बच्चन खुद कहते हैं कि मैंने इतनी बार देखा है उसको और वहां से सीखा है। तो मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा पहलू था अभिनय का जो उनसे अछूता रह गया। और सबसे बड़ी बात जो उनके बारे में हम आज याद कर सकते हैं और उसको दोहरा सकते हैं नई पीढ़ी के लिए कि उन्होंने अपने पूरे कैरियर में सिर्फ 60 फिल्में की। आज नया से नया अभिनेता भी 100 फिल्में कर लेता है जल्दी से जल्दी और फिर भी उसका कोई कंट्रीब्यूशन आपको दिखता नहीं है। सिर्फ 60 फिल्में करके उन्होंने जो अमिट छाप छोड़ी है, जो एक बड़ी लकीर खींच के गए हैं, वो उस लकीर को पार पाना, उससे लंबी लकीर खींच पाना किसी के लिए भी मुश्किल होगा आने वाले समय में। जी बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप ये भी देख रहे हैं कि साल 2013 में फिल्म फेयर मैगजीन के कवर पेज पर वहां पर दिलीप कुमार साहब की फोटो छपी। आप सभी ने देखा था 2013 का वो साल था, जी हाँ, जब दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान एक साथ दिखे थे। आइए आपको वो तस्वीर दिखाते हैं और सुनाते हैं कि अमिताभ बच्चन और किंग खान ने ट्रेजेडी किंग के बारे में क्या कहा था। I've always felt that, if ever the history of Indian cinema is going to be narrated and written or talked about, it will always be before Dilip Kumar and after Dilip Kumar. If I wasn't a part of the cover, if I was just here to hold the light or just hang around here, I would.
दिलीप कुमार साहब, आज आप देख रहे हैं जितनी भी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, जितने भी स्टेटमेंट हैं अभिनेताओं के बॉलीवुड इंडस्ट्री से, मात्र आम जनता ही नहीं, खुद कलाकार उनसे मिलने के लिए तरसते थे। और जब वो दिख जाते थे तो आपने देखा कि क्या हाव भाव रहता था, कैसे वो रिएक्ट करते थे। पूरा सिनेमा दिलीप कुमार साहब ने, जिस तरीके से अजय सर भी बोल रहे हैं, अपने अंदर उन्होंने समेटा हुआ था। और इसीलिए कह रहे हैं कि वो पूरी एक्टिंग की यूनिवर्सिटी थे। एक एरा का अंत हुआ है, एक युग का अंत हुआ है, लेकिन जो एक्टिंग की छाप और जिस तरीके से किया प्रभावित हम सबको, और इसीलिए वो हमारे दिल पर हमेशा राज करेंगे। अश्वनी, मैं आपके पास आ रही हूँ। जैसे अजय सर ने भी काफ़ी ऐसी बातें बताई हैं और वो नई हैं बहुत कुछ। एंग्री यंग मैन की भूमिका रही हो या फिर मोहब्बत का उन्होंने पाठ जिस तरीके से पढ़ाया, कॉमेडी की बात आई तो उसमें भी 4 चांद लगा दिए, ट्रेजेडी किंग के नाम से तो वो फेमस हुए, तो हर रोल में वो परफेक्ट हुए। अब मैं बात कर्मा और क्रांति की करूंगी, जहां से उन्होंने क्रांति की जो अलख थी वो जगाई थी युवाओं के भीतर, देश में। अश्वनी, आगे। अश्वनी, मैं क्रांति और कर्मा की बात कर रही हूँ हर रोल के बाद। वो तो एक अलग ही दौर था जब हर कोई उनसे जुड़ता चला गया और देशभक्ति के जोश में वो डूब गया। अजय सर, अगर मेरा ये सवाल आप सुन पा रहे हो तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। सर, सब रोल में वो परफेक्ट थे, लेकिन जब क्रांति और कर्मा की बात आई तो पूरा हिंदुस्तान जुड़ गया और एक जोश देशभक्ति का उन्होंने पैदा कर दिया हर किसी के अंदर। दरअसल वो एक लंबे गैप के बाद आए थे क्रांति में। सगीना महतो और बैराग उनकी 2 फिल्में थी जो 74, 76 वगैरह के समय आई थी, और दोनों फिल्में नहीं चली थी। बैराग में तो उनका बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था, उसका डायरेक्शन लगभग उन्होंने ही किया था। असित सेन हालांकि फिल्म के डायरेक्टर थे। और उसके बाद फिर एक फेज आया जब उनके पास काम नहीं था, एक तरीके से कह बतौर हीरो उनको कोई ले नहीं रहा था। बाद में मनोज कुमार, चुके मनोज कुमार उनसे खुद बहुत प्रभावित रहे हैं, और मनोज कुमार के अदाकारी में आप दिलीप कुमार की झलक देख सकते हैं, और जिसको वो एक्नॉलेज भी करते रहे हैं। तो दिलीप कुमार को ये ऑफर दिया गया क्रांति का, और फिर उसको एक्सेप्ट किया। और क्रांति में मेन लीड कहीं से भी नहीं था उनका, लेकिन जितनी देर के लिए वो आते हैं और जिस तरीके से अपना प्रभाव दिखाते हैं और करते हैं, वह सचमुच काबिल तारीफ था। और वहां से तो फिर एक नया एरा शुरू होता है जब वे सुभाष घई के साथ काम करते हैं, दूसरे नए निर्देशकों के साथ काम करते हैं। तो ये सारी बातें उनकी याद कर सके। मेरे कुछ घटनाएं ऐसे हैं, मैं कह सकता हूं कि मैं उन चंद लोगों में से रहूंगा अपनी पीढ़ी के भी जिन्होंने उनको छुआ है, जो उनसे हाथ मिला चुके हैं। और ये भावुक क्षण है ऐसे समय को, ऐसे पल को याद करना। मैं एक चीज की तारीफ करूंगा उनके, और मैं याद दिलाना चाहूंगा कि हम लोग बी.आर. चोपड़ा की अंत्येष्टि हो रही थी और बी.आर. चोपड़ा की डेथ हो गई थी। हम लोग गए थे, तमाम कलाकार जुटे हुए थे, आज की तरह का माहौल नहीं था, पत्रकार भी थे। और मैंने देखा कि उन्होंने रेणु उनकी बहू हुई, रेणु की आवाज सुनी केवल, और उस आवाज पे पलट के उन्होंने कहा रेणु को कि तुम्हारे पापा नहीं रहे लेकिन मैं हूं ना। सिर्फ आवाज सुन करके उन्होंने उसको पहचान लिया। ये बहुत कम लोगों में ये खूबी मैं देख पाता, और इससे पता चलता है कि उसमें क्या अंतरंगता रहती थी लोगों बिल्कुल की, कलाकार की, न सिर्फ अपने निर्देशक से बल्कि निर्देशक के परिवार से भी। यह अंतरंगता अब देखने को नहीं मिलती है, जमाना बदल चुका है, लेकिन ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं। मुझे याद सर, है आप एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं इस पीढ़ी से इत्तेफाक रखती हूँ कि अब वो सर, ये जो दिलीप कुमार साहब के भीतर बसा हुआ था ना, रमा हुआ था, वो अब सच में ही देखने को कहीं नहीं मिलता है। सर, मैं लौट रही हूँ, एक बार मुंबई मुझे जाना हो रहा है। दीपक वहां पर मौजूद हैं, उनके घर के बंगलों के बाहर ही खड़े हुए हैं। दीपक, आज हर कोई उतावला होगा कि तब नहीं तो अब कम से कम अंतिम बार तो उनको देख लें।
जी, आपने सही कहा। और कुछ ही समय के बाद यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए जो लोग हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। खासतौर पर मैं बॉलीवुड से जुड़े हुए तमाम जो सितारे हैं उनकी बात करना चाहूँगा। मुंबई पुलिस ने इनके घर जो सॉलिटेयर बंगलो है यहाँ से तकरीबन 50 मीटर पहले बैरिकेडिंग पूरी तरह से लगा दी है, यानी कि 50 मीटर पहले ही वहाँ पर गाड़ियों को, तमाम जो आने वाली गाड़ियाँ हैं उन्हें रोक दिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों को यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। टोइंग बैंक की व्यवस्था की गई है। अब ये रूट जो है पूरा क्लियर कराया जा रहा है, जिससे कि जो बॉलीवुड से जुड़े हुए सेलिब्रिटी या दिग्गज यहाँ पर आकर अंतिम दर्शन करना चाहें तो वो एक एक करके यहाँ पर पैदल 50 मीटर पहले ही अपनी गाड़ियों को छोड़कर यहाँ पर आएंगे, दर्शन करेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे। कुछ जो सितारे हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे तो कुछ ऐसे भी होंगे जो शाम 5 बजे उनको अंतिम विदाई देने के लिए मुंबई के सेंटा क्रूज के कब्रिस्तान पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे में अभी परिवार की तरफ से ये कोई शख्स थे वो अंदर से बाहर आए थे। हमें ये सूचना अभी कुछ समय पहले उनके द्वारा ये दी गई है कि हम लोग भी थोड़े से दूसरे छोर पर चले जाएं, जहां से कि सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो तो उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो और एक एक कर सभी अंतिम दर्शन कर सके। जी विघ्नेश। दीपक, आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि प्रोटोकॉल का पालन भी करना होगा। तो दीपक से आगे जानेंगे कि कितने लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हर कोई आज उनके अंतिम सफर में शामिल होना चाह रहा होगा, लेकिन कोविड की वजह से शायद ये पॉसिबल हो पाए। लेकिन नजर हमारी चारों तरफ है, दुख की घड़ी है और तमाम फैंस इस वक्त शोक में हैं, नम आंखें हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से उनको याद कर रहा है, अलविदा कहेगा आज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।